नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आज देश की दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। भारत को भारत बनाने में इन दोनों विभूतियों का योगदान अविस्मरणीय है। हम बापू को राष्ट्रपिता तो जरूर कहते हैं, लेकिन बापू सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। उनके विचार, उनका दर्शन दशकों बाद भी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के देशों के लिए आज भी प्रेरणा बना हुआ है। यानी कि बापू की प्रासंगिकता इतनी दूरगामी थी कि वो आज भी बनी हुई है। वहीं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले अत्यंत सामान्य कदकाठी के असामान्य और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जितने प्रभावी तरीके से देश का नेतृत्व किया वो आज भी याद किया जाता है। इस विशेष प्रस्तुति में बताएंगे आपको कैसे देश मना रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। आज फिर याद करेंगे बापू के विचारों को, आज फिर लाल बहादुर शास्त्री के उल्लेखनीय योगदान को स्मरण करेंगे। और इस बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गांधीवादी विचारक राजीव रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने बताया कि पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। इस मौके पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बापू के समाधि स्थल राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से आए छात्र हिस्सा लेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सनसेट टीवी आपको राजघाट और विजय घाट पर श्रद्धांजलि सभा के साथ ही संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में होने जा रहे कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण दिखाएगा। और अब हम, चूंकि आज ये समझना जरूरी है कि गांधीवाद चूंकि आज भी प्रासंगिक है, लेकिन बापू की जो विचार हैं, जो बापू के आदर्श हैं, वो सिर्फ भारत तक सीमित ना होकर बल्कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है, सर्वस्वीकार्य है। इसे आप कैसे देखते हैं? पराक्रम जी, एक बात, चूँकि आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, इसलिए याद करना होगा कि गांधी जी मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे विरले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिश की थी कहने की, कई बार अर्ज किया था ये कि मेरे नाम के साथ वाद मत लगाओ, ये उन्होंने कहा था। और जो विचार वो दे रहे थे, अपने समय की समस्याओं से उलझते हुए, समय के सवालों से जूझते हुए जो विचार प्रस्तावित कर रहे थे अपने शब्दों के जरिए और अपने जीवन के जरिए, वे सारे विचार भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से निकले हुए विचार थे। गांधी जी कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ ये सारी बातें उतनी ही पुरानी हैं जितने पुराने पहाड़ हैं या जितनी पुरानी नदियाँ हैं। मैं तो अपने समय के संदर्भ में उन पर नई रोशनी डाल रहा हूँ। तो जब हम थोड़ी देर के लिए, सुविधा के लिए हम मान लें कि जो बात गांधी जी ने कही और जिसको उन्होंने अपने जीवन में अमल करके दिखाया, पूरी दुनिया को जो राह दिखाई, बिल्कुल भारत के स्वाधीनता संग्राम के जरिए, अगर हम उसको वाद कह भी लें तो ये देखना होगा कि जो चुनौतियाँ उनके समय में थी, क्या वे चुनौतियाँ दुनिया से आज खत्म हो गई हैं? अगर वे खत्म नहीं हुई हैं तो वे बिल्कुल प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और ये बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो चुनौतियां आज भी प्रासंगिक है। और ये बापू एक बहुत बड़ा अध्याय है, बापू एक बहुत बड़ा विचार है। और चूंकि आप ये देखिए कि जो उनकी सोच थी वो इतनी दूरगामी थी, इतने दूरदृष्टा थे वो, जैसा कि आपने जिक्र किया राजीव जी कि क्या वो चुनौतियां अभी खत्म हो गई हैं, बल्कि ऐसा तो नहीं है। बापू सत्य की बात करते थे, बापू अहिंसा की बात करते थे, बापू स्वच्छता की बात करते थे, बापू समानता की बात करते थे। बापू कहते थे कि हमारे देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं के नेतृत्व को घरों की चार दीवारी से निकालने में भी बापू का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज भी वो पूरी तरीके से प्रासंगिक है। जी जी बिल्कुल। अब सत्य को लेकर या गैर बराबरी खत्म हो जाए, सबको न्याय मिले, या इस धरती पर
हम अपने देश की बात ना करें, पूरी दुनिया की बात करें, जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस लिंग का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस धर्म से उसका ताल्लुकात हो, उस आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर अगर मुस्कान नहीं है, उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकला है जी, तब तक उनके विचार प्रासंगिक हैं, तब तक गांधी हमारे लिए, बापू हमारे लिए जरूरी हैं, मानवता के लिए जरूरी हैं, इंसानियत के लिए जरूरी हैं, लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं, नागरिक धर्म के तौर पर जरूरी हैं। बिल्कुल। और बापू के इन्हीं विचारों को आज देश याद कर रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें राजघाट की है। यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए, चूंकि आज 2 अक्टूबर का दिन है, उनकी जयंती है, तो आज एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन राजघाट पर किया गया है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचेंगे। साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेता, तमाम दूसरे दलों के नेता भी पहुंचेंगे, जो बापू को आज पुष्पांजलि अर्पित करेंगे राजघाट पर। इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। ये सीधा प्रसारण हम आपको समय समय पर इसका दिखाते रहेंगे। तो ये तैयारियां हैं, आज बापू को याद करने का दिन है। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे राजीव रंजन जी, तमाम सारी बातों का, जिसमें बापू के सत्य और अहिंसा, इन 2 बातों का यदि हम आज फिर से इस पर यदि हम गौर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में तमाम कई सारे ऐसे मौके आए जब सत्य और अहिंसा, इन 2 अस्त्र, इन 2 शस्त्रों के बल पर बापू ने असंभव को भी असंभव करके दिखाया है। पराक्रम जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे उनकी प्रार्थना का, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। आज़ादी के आंदोलन के दिनों में ही बापू को महसूस हुआ कि हमारे देश में अलग अलग मतों को, संप्रदायों को, धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो क्यों नहीं हम एक मुक्तांगन में, धरती पर, आकाश के नीचे, बगैर किसी दीवार के, बगैर किसी तरह के ढांचे के, हर धर्म के लोग अपने अपने पवित्र ग्रंथों से पूरी पवित्रता के साथ, एक आध्यात्मिक भावना के साथ जी उसका पाठ करें, और सब लोग सबके धर्मों के महत्व को समझें। अब अहिंसा और सत्य पर आइए। जो आप कह रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जब गांधी जी ने इसको शुरू किया जी, 1915 में जब वे भारत आए थे, और उसके 1 साल तक, ये जानना चाहिए हम सबको, उनके गुरु ने कहा कि तुम 22-23 साल तक हिंदुस्तान में नहीं रहे हो, और इस बीच गंगा में न जाने कितना पानी बह गया है, लोगों के सोचने का ढंग बदल गया है, तुम इतने दिनों तक, करीब 2 दशक से अधिक दक्षिण अफ्रीका में रहे हो, लिहाजा तुमको घूमना चाहिए पूरे देश में, लोगों के मनोभाव को समझना चाहिए, और उस दौरान अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए और अपनी आँख और कान को खुला रखना चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए। उसी दौरान बापू कुंभ गए, साधु सन्यासियों से मिले, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, विद्यार्थियों से मिले, समाज के हर तबके के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी बातों को समझने की कोशिश की कि ये लोग क्या सोचते हैं। ये एक बात हुई। अब दूसरी, उन्होंने उसी दौरान इस बात को कहा कि मैं भारत की आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई तो कर रहा हूँ, उसको लड़ रहा हूँ, पर दरअसल यह पूरी दुनिया की मनुष्य सभ्यता को एक नया राह दिखाने की कोशिश है। यही वजह है कि 1917 चंपारण सत्याग्रह के बाद से हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की पूरी प्रकृति बदल गई, उसकी संस्कृति बदल गई, और वो अपने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो कर रहे थे और जो बोल रहे थे, दरअसल वो सभ्यता की पूरी समीक्षा कर रहे थे और हम सबके अंतःकरण के आयतन का विस्तार कर रहे थे, हमको और आध्यात्मिक बना रहे थे, हम सबको अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने धर्म के ऊंचे लक्ष्यों से जोड़ने की बात कर रहे थे। दरअसल भारत की आज़ादी की लड़ाई, भले ही एक स्तर पर वो भारत की लड़ाई थी और यहाँ तक सीमित थी, पर दरअसल ये पूरी मनुष्यता को बताने की कोशिश थी कि आगे दुनिया को अगर सस्टेन करना है, दुनिया को अगर चलना है और मनुष्य को और अधिक मनुष्य बनना है, मनुष्यता की ओर जाना है, तो हम सबको इसी रास्ते पर
चलना होगा। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि जो शक्ति का पर्याय अब तक हिंसा की शक्ति बनी हुई थी, जिसमें बदला और प्रतिहिंसा और हिंसा ही जिसका पर्याय था, बापू ने इसको बदल दिया। और पिछले 5000 साल की मनुष्यता की सभ्यता के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कोई नागरिक आंदोलन, अपने हक की लड़ाई का आंदोलन, अपनी इच्छा को पूरी करने का आंदोलन अहिंसा के जरिए हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, सत्याग्रह के जरिए हो, अहिंसा के जरिए हो। दरअसल ये शक्ति की एक मौलिक कल्पना थी और इस मौलिक कल्पना के प्रस्तावक बापू बने और भारत की भूमि से बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले भारत की भूमि से ही शक्ति के तौर पर नहीं, पर एक आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर अहिंसा की ताकत, सत्य की ताकत को हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, बिल्कुल, ये हमारी सनातन परंपरा रही है, ये हमारी परंपरा ने स्थापित की थी इस बात को। ठीक है, लेकिन राजीव रंजन जी थोड़ा और पहले चलते हैं और मोहनदास करमचंद गांधी से बैरिस्टर गांधी जी, और हम ये भी देखते हैं कि महात्मा गांधी की जो माँ थी, उनका भी उनके जीवन पर बहुत ही विशेष प्रभाव रहा था, पुतली बाई का। उस प्रक्रिया में यदि हम देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी से जो बैरिस्टर गांधी बनने की तक की जो यात्रा है, उस यात्रा को आप कैसे याद कर सकते हैं? हाँ, देखिए, ये एक और प्रसंग उनके जीवन का है जब वो बाल्यावस्था में थे और मोहनदास की बजाय मोनिया थे और उनको डर लगता था अंधेरा से। और उनके यहाँ एक धाय माँ थी जो उनके यहाँ सेविका थी, उन्होंने उनको राम का नाम दिया कि जब तुमको डर लगे तो तुम राम राम जपना और तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और ये शब्द उस बच्चे के मन मस्तिष्क में, हृदय में बैठ गया और धीरे धीरे उस शब्द की ताकत पर उस व्यक्ति को, उस किशोर को, किशोर होते हुए मोहनदास को इतना यकीन हो गया जितना धरती पर बहुत कम लोगों को यकीन होता है। उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनका परिवार वैष्णव परिवार था और उनकी माँ प्रणामी संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। इस वजह से भी उनका एक वैष्णव परंपरा से अपना लगाव हुआ। जब उन्होंने तय किया कि हमको बैरिस्टरी की पढ़ाई करने जाना है लंदन, तो जिस परिवार से, जिस समूह से उनका ताल्लुकात था, उसमें समुद्र पार करना वर्जित था जी। उनके परिवार के, उनकी जाति बिरादरी के लोगों ने ये शर्त रखी कि तुम समुद्र पार करके नहीं जा सकते हो। पर मोहनदास, जो किशोर मोहनदास थे, वे गए और उन्होंने एक तरीके से एक ऐसी परंपरा जो जरूरी नहीं थी, जो विकास में बाधक थी, जिसको समय ने पीछे धकेल दिया था या पिछड़ा साबित कर दिया था, उसको उन्होंने खारिज किया, उसको मानने से इनकार किया और जो उन पर दंड लगाए गए उसे उन्होंने स्वीकार किया और चले गए। बैरिस्टरी की पढ़ाई के दौरान वहाँ जाकर अपनी माँ को जो उन्होंने 3 वचन दिए थे उसको पूरा मानते रहे, उससे अपने को अडिग रखे, जोड़ कर रखे, उससे खुद को उन्होंने अलग नहीं होने दिया। शाकाहार से जुड़े, अपने धर्म की चीज़ों को, उसके महत्व को जानने की कोशिश की, दुनिया के बाकी धर्मों को, मतों को, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश की, और पर अपनी बुनियाद हमेशा अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के मूल्यों के साथ जोड़ कर रखा। अपना पांव हमेशा यहीं रखा, पर दुनिया के हर जगह के अच्छे विचार, उसकी अच्छी खुशबू उनके पास आए, ये उन्होंने कोशिश जरूर की। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो तमाम सारे पहलू, जैसा कि आपने कहा कि जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं जिनसे सीख ली जा सकती है। और ये भी हम ये कह सकते हैं कि उसमें भारतीयता और भारत की संस्कृति, मर्यादा, चरित्र और संस्कार, इन सभी का समावेश बापू के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व की बुनावट ही जिन बातों की का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उनकी पूरा व्यक्तित्व ही निर्मित हुआ है, उनकी शख्सियत इससे बनी हुई है। जब वे गए वहाँ लंदन पढ़ाई करने के लिए, तो जो जिन चीज़ों को उन्होंने तलाश की
कि यहाँ वेजिटेरियन लोगों का समाज कहाँ है, यहाँ अपने अपने धर्मों की बातों को समझने वाले लोग कौन से हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे तत्व दिखाते हैं कि वे कितने गहरे रूप में जुड़े हुए थे यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की खुशबू से, यहाँ की परंपरा से। हालांकि उस दौर तक उनको अपने ही धर्म की बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था जी। उनको बीच बीच में जब किसी चीज़ को लेकर थोड़ा संदेह होता था या कोई दुविधा होती थी, तो उस समय के हीरे के व्यापारी जो बाद में बड़े ऊंचे आध्यात्मिक व्यक्तित्व बने, रायचंद भाई, रायचंद जैन, उनको पत्र लिख कर पूछते थे। उनके सामने, उनके धर्म के सामने अगर कोई चुनौती आती थी दूसरे धर्म दर्शन की तरफ से, तब भी वे रायचंद भाई को पत्र लिखकर सवाल करके जानने की कोशिश करते थे। और एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ, या आप चाहें तो कहें एक शोध करने वाले नौजवान के तौर पर, वो जानना चाहते थे कि अगर हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, तो उसके जो अक्षय कोश हैं, उसके जो बीज विचार हैं, उसकी जो ताकत है, वो क्या है जो उसको इतना लंबे समय तक जिलाए रखा है, जो उसको इतना लंबे समय तक कायम रखा है, लेकर आया है। ये वो बताते थे, इसकी खोज कर रहे थे, इसकी पहचान कर रहे थे। और इन्हीं क्रम में मोनिया और मोहनदास उस तरफ विकसित हो रहे थे जो आगे चलकर महात्मा कहलाए, या जिसकी वजह से हम लोग उनको बापू कहते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट की। आज सारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज नमन कर रहा है। और साथ ही साथ आज संसद टीवी भी बापू को आज स्मरण करता है, उनको नमन करता है। और उनके विचार जो हैं वो आज निश्चित रूप से प्रासंगिक हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है दशकों से, और वो आने वाले समय तक भी बनी रहेगी, ये महत्वपूर्ण है। और राजीव जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे बापू के, ये भी समझना ज़रूरी है कि जो बापू का व्यक्तित्व है उसको स्वीकार्यता की यदि हम बात करें, मतलब ये कैसे हुआ कि एक जब वो बाहर विदेश में रहकर उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ पर रहे वो, उसके बाद जब वो भारत लौटे तो जो भारत के नागरिक हैं वो, उनमें बापू की जो स्वीकार्यता है, बापू की जो लोकप्रियता है, या फिर ये कहें कि जब बापू ने एक बात का किसी का जिक्र कर दिया तो वो उनके मुंह से निकली गई बात लोगों के लिए आदेश होती थी, और उसके एक शब्द के ऊपर बड़े से बड़े आंदोलन खड़े हो जाते थे। तो ये जो स्वीकार्यता थी, ये स्वीकार्यता का बड़ा कारण क्या था? ऐसी कौन सी घटनाएं थी बापू की जिसने जन सामान्य को आकर्षित किया और उनकी बात को मानना सभी? मैं आपको इस आपके सवाल को विश्लेषित करने के लिए ले चलना चाहता हूँ फिर चंपारण की तरफ जी, जहाँ से उनका एक व्यक्तित्व निर्मित हुआ और पूरी दुनिया के सामने आया। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, और बहुत महत्वपूर्ण था कई लिहाज से वह अधिवेशन। एक तो यही था कि मांडले जेल से लोकमान्य तिलक आए थे छूटकर जी। चंपारण के किसान नीलहे अत्याचारों से बहुत पीड़ित थे, उनकी जमीन हड़प ली जाती थी, वे बहुत परेशान रहते थे जी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि राजघाट पर सोनिया गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पहुंची हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजघाट पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए, साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं राष्ट्रपिता को। राजघाट पर बापू को याद करते हुए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। बापू के प्रशंसक, तमाम सारे राजनेता आज राजघाट पर पहुंचकर बापू को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज का दिन बापू को याद करने का दिन है, न सिर्फ उनको याद करने का दिन, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा भी
2 अक्टूबर का दिन देता है। सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, प्रेम, सद्भावना, समानता, ये तमाम बापू के संस्कार थे जो ये सीख देते हैं कि जीवन को किस तरीके से जिया जाए। जीवन जीने की कला की यदि मैं बात करूं राजीव रंजन जी, और मुझे लगता है कि ये सतत रूप से चलने वाली प्रेरणाएं हैं जो कि आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन के हर मोड़ पर आपको सीख देती रहेगी। ऐसे थे बापू। मैं फिर जहां पीछे हम लोगों ने इस संवाद को छोड़ा था वहां मैं ले चलना चाहता हूं। चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर राजकुमार शुक्ल लखनऊ कांग्रेस में आए थे और वे चाहते थे कि कांग्रेस के कुछ लोग आएं, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नायक हैं वो आएं और हमारी समस्याओं का समाधान करें, हमारे लिए बात करें। वे चाहते थे कि लोकमान्य तिलक आएं पर उनके पास समय नहीं था। वे चाहते थे कि महामना मदन मोहन मालवीय आएं पर उनके पास भी समय नहीं था। मालवीय जी के सुझाव पर ही मोहनदास गांधी को आमंत्रित किया गया और 1 साल बाद 1917 में अप्रैल में वहां पहुंचे। काठियावाड़ी पोशाक में, भारत की वेशभूषा में एक व्यक्ति जो लंबे समय तक लंदन से जिसने पढ़ाई की है और दक्षिण अफ्रीका में जिसने काम किया है और एक कमाल किया है, वहाँ के भारतीयों के लिए रंग भेद के खिलाफ बड़ी लड़ाई की अगुवाई की है और उसमें सफलता भी पाई है। वह व्यक्ति जब पहुंचता है चंपारण तो अपने देसी पोशाक में पहनता है, वो सूट और टाई के साथ नहीं पहुंचता। आप पूछ रहे थे स्वीकृति की वजह, तो एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हीं लोगों की तरह दिखता हो वेशभूषा में, जो उनकी तरह उनके साथ समानता का व्यवहार करते हुए बगैर किसी दूरी के अपने ज्ञान और अपनी उच्च डिग्री को थोड़ा अलहदा रखकर, दूर रखकर जो उनके साथ आत्मीयता स्थापित करता है, जो उनकी बात करता है और अगला कई महीना उनके साथ बिताता है, इससे विश्वास अर्जित होता है। इससे लगा कि ये जो व्यक्ति है थोड़ा अलग तरह की धातु से बना हुआ दिख रहा है। ये उस तरह का नेता नहीं है जो आ रहा है और भाषण दिया या अपनी बातें कहा और चला गया। ये केवल आंदोलन के लिए नहीं आ रहा है। और वहाँ गांधी कोई आंदोलन करने गए भी नहीं थे, वे समझने गए थे। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात थी स्वीकृति की, जब लंबे समय तक वहाँ रहे तो वहाँ की गंदगी की सफाई करने की बात कर रहे थे, वहाँ विद्यालयों की कमी थी तो पढ़ाई की बात कर रहे थे, वहाँ के लोगों का जीवन कैसे चले, जो जीवन कला का सवाल आप पूछ रहे थे पराक्रम जी, तो स्थानीय संसाधनों के साथ वे कैसे बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं और उसके लिए ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है जी। प्रकृति ने बहुत खूबसूरत जो चीज़ें दी है वहीं पर स्थानीयता की वजह से, उसकी वजह से उसके साथ कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी आमदनी को अच्छा कर सकते हैं, अपने को स्वावलंबी कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। इस चेतना के साथ जो व्यक्ति आया और वैसा करना शुरू कराया, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को बुलाकर इन कामों में लगाया जी। उस समय के बड़े बैरिस्टरों को, बड़े वकीलों को, जो तब के देश राष्ट्रीय स्तर के वकील थे, राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर बाबू जैसे लोग, उस दौर के बड़े विद्वान जेबी कृपलानी जो इतिहासकार थे, इतिहास पढ़ाते थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे जी। उन लोगों को सामान्य काम में लगाया और बताया कि बुद्धि और काम का कोई फर्क नहीं है, मस्तिष्क से होने वाला काम हो या ये। आप यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे राजघाट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। आज कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है। राजघाट पर महात्मा गांधी के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आज बापू को राजघाट पर पहुंचे हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका एक महत्वपूर्ण अविस्मरणीय योगदान रहा है भारत को भारत बनाने में,
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पुष्पांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। निश्चित रूप से आज बापू के विचारों को आत्मसात करने का दिन है, उनसे प्रेरणा लेने का दिन है और बापू के उच्च आदर्शों को आधार बनाकर हम जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, यह समझना जरूरी है और इससे सीख लेना भी जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राजघाट पर, ये तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपिता को आदरांजलि के स्वरूप एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। तमाम सारे नेता और बापू को मानने वाले गांधीवादी विचारक, तमाम जन सामान्य भी राजघाट पर पहुंचा है और वो बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजीव जी, बापू की दूसरी बातों का यदि हम जिक्र करें, उनसे सीख लेने का जिक्र करें, उनसे प्रेरणा लेने की बातों का जिक्र करें तो स्वावलंबन, इस पर भी बापू का विशेष जोर था उनके जीवन में। और उनका ऐसा कहना था कि व्यक्ति किसी भी पद पर हो, जो काम है वो काम सभी को समान रूप से करना चाहिए। फिर मुझे वो घटना यहाँ पर याद आती है जब आश्रम में वो रहा करते थे और जब बापू ने अपनी पत्नी को शौचालय साफ करने के लिए कहा तो इस पर एक थोड़ा सा विवाद भी हुआ, लेकिन फिर उन्होंने समझाते हुए कहा कि ये हम एक सीख लेना भी ज़रूरी है और ये सभी का काम है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम ये काम नहीं कर सकती। ये क्या सीख देता है? जी देखिए, असल में जो दुनिया की सभ्यता जिस दिशा में विकसित हुई उसमें शरीर से श्रम करने वाले हे माने गए और दिमाग का श्रम करने वाले श्रेष्ठ माने जी गए। बिल्कुल। और गंदा फैलाने वाले श्रेष्ठ माने गए और गंदगी को साफ करने वाले ओछे माने जाने लगे। गांधी जी को इस खाई को पाटना था, इसको दूर करना था कि जो गंदगी करता है उसका काम है गंदगी साफ करना, और जो मस्तिष्क का काम करता है, जो दिमागी काम करता है और जो शारीरिक काम करता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता या नहीं होना चाहिए। वे चाहते थे कि एक ऐसी सभ्यता बने, एक ऐसी दुनिया हम लोग बना पाएं जिसमें कोई परिश्रम करके, पसीना बहाकर, शारीरिक परिश्रम करके रोटी कमाता है या अपना काम करता है तो उसको कमतर नहीं माना जाए। इसीलिए वे बार बार जोर देते थे कि हर दिमागी काम करने वाले को शारीरिक काम भी करना चाहिए ताकि उसके भीतर एक ऐसा बोध नहीं विकसित हो, वो अपने को थोड़ा उच्च मनुष्य मानना शुरू न करे और शरीर श्रम करने वाले को अपने से कमतर या नीचा मानने की बुद्धि उसके भीतर न विकसित हो, ऐसा विवेक न बने उसके भीतर। दक्षिण अफ्रीका का वाकया है, उनके यहाँ एक ईसाई व्यक्ति आए थे और उन्होंने उनके शौचालय का उपयोग किया और उन दिनों घर में शौचालय खुद साफ करना होता था, आज जैसी विकसित व्यवस्था नहीं थी। उनकी पत्नी ने इससे इनकार किया कि ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि समाज में अंत्यज कहे जाने वाले लोग शौचालय साफ करते थे। गांधी जी को इस पर आपत्ति थी और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सख्ती की। हालांकि बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी और समझा कि मैंने गलती की, लेकिन उन्होंने समझाया कि मेरा दर्शन क्या है और जो मैं सोचता हूँ उसमें छूट किसी को हासिल नहीं है, चाहे मैं हूँ, मेरी पत्नी हो या मेरे औलाद हो, किसी को उसमें छूट हासिल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अमूमन कोई भी विचार देने वाला व्यक्ति अपने को उससे ऊपर रखता है, अपने परिवार को उससे ऊपर रखता है, अपने आत्मीय जनों को ऊपर रखता है, विचार तो दूसरों के लिए देता है, ऐसा दिखता है। एक और चीज कि दुनिया में जो दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अच्छे विचार दिए, उसमें से बहुत कम अपवाद स्वरूप ही लोग ऐसे हुए कि जो चीज वो कहते थे उस पर पहला कदम खुद उठाते। बिल्कुल, और इन्हीं सीखों से हम सीख ले सकते हैं कि जो बापू के विचार हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, वो कितने प्रासंगिक हैं। और राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। 2 अक्टूबर का दिन, महात्मा गांधी की जयंती को आज पूरा देश मना रहा है। बल्कि ये कहना किसी तरीके से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में आज बापू को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंच चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी
नजर आ रहे हैं। आज राष्ट्रपिता को नमन करते हुए आज सारा देश उनको नमन कर रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं, जहां पर वो बापू को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। उनके विचारों से, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन आगे बढ़ाया। और संयोग देखिए कि आज ही के दिन दोनों की जयंती एक साथ। सन 1869 में पोरबंदर में बापू का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को ही 1904 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। देश आज राष्ट्रपिता को याद कर रहा है, उनके आदर्शों को नमन कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम ये कह सकते हैं कि जो बापू के विचार थे, बापू की जो प्रेरणा थी, उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हैं। और यही वजह है कि स्वच्छ भारत अभियान, जो कि स्वच्छता एक तरीके से बापू का सपना था, उस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था राजीव जी, कि स्वच्छता का बापू का सपना था और वो स्वतंत्रता के इतने दशक बाद अब जाकर के वो साकार हुआ है। इसे आप कैसे देखेंगे? इस प्रेरणा से क्या सीख ली जा सकती है? हम लोग जो पहले भी चर्चा कर रहे थे कि गांधी जी किसी काम को, राष्ट्रपिता किसी काम को छोटा काम नहीं समझते थे। मैं फिर आपको ले चलना चाहता हूँ। 1916 में फरवरी का महीना था और बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, शिलान्यास हो रहा था। वहीं पर गांधी जी ने एक भाषण किया था मालवीय जी के आग्रह पर। और उस भाषण में उन्होंने पूछा था वहाँ के दर्शकों से कि क्या अंग्रेज चले जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ की गलियाँ साफ हो जाएंगी? कि क्या बनारस में जो गंदगी है उसके लिए जिम्मेवार अंग्रेज हैं या हम लोग हैं? जी। तो स्वच्छता का सवाल, गंदगी का सवाल, ये जो सवाल था, इसको हमारे समाज ने एक गौण सवाल मान लिया था। इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। जी। और हमारे प्रधानमंत्री ने इस सवाल को केंद्रीय सवाल बनाया। और ये इस रूप में गांधी जी के विचारों से, सपनों से जुड़ता है, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता को बहुत तरजीह देते थे, बहुत महत्व देते थे, तवज्जो देते थे। स्वच्छता में ईश्वर का वास है, ऐसा वे कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी को आधार बना करके हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन का रूप आज ले चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट की। और अब आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजघाट पहुंच चुके हैं बापू को याद करने के लिए, बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। राजघाट पर राष्ट्रपिता के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। ये राजघाट पर
प्रार्थना सभा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आज देश लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है उनकी जयंती पर। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से। बापू की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की पुष्पांजलि, और इसी कड़ी में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी को। सीधी तस्वीरें राजघाट से। जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। राजीव जी, स्वच्छता पर आप जिक्र कर रहे थे, अपनी बात तो एक स्वच्छता को केंद्रीय सवाल महात्मा गांधी ने बनाया था और जरूरी बनाया था। जहां भी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, उन दिनों जहां भी उनकी टोली जाती थी, या जो मैंने चंपारण का जिक्र किया, वहाँ भी उन्होंने सफाई को केंद्र पर रखा था, गंदगी साफ की थी। वो चाहते थे कि हमारे गांव, हमारे कस्बे गंदगी से, जहालत से, जड़ता से दूर हो जाएं। और आज़ादी हासिल होने के इतने दिनों बाद फिर से भारत के प्रधानमंत्री ने, उनको ज़रूरी लगा कि इसको हमें मिशन बनाना चाहिए, आंदोलन का रूप देना चाहिए। और बाद में उन्होंने स्वच्छाग्रह, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान की भी शुरुआत की। तो ये एक गांधी जी का सपना था। स्वच्छता की महिमा का बखान हमारे यहाँ आध्यात्मिक धार्मिक परंपराओं में भी है, लेकिन उसमें एक फर्क था। उसमें व्यक्तिगत सफाई की बात की जाती थी, पर व्यक्तिगत सफाई के दौरान घर के जो कूड़े कचड़े हैं वो बाहर डाल दिया जाता था, और इसको कोई आपत्तिजनक बात लोग नहीं माना जाता थे। ये हमारी आदत में शुमार था। ये गांधी जी को, राष्ट्रपिता को नागवार था। ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की गंदगी बाहर डाल दिया, और बाहर, अंदर तो सारे साफ सफाई हो गई पर बाहर पूरी गंदगी रह गई। मोदी जी ने इसको अपना मिशन बनाया और इसको केंद्र में रखा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो आरंभ किया था गांधी जी ने, जो चाहते थे कि लोगों के भीतर ये चेतना विकसित हो, उसको स्वतंत्र भारत के एक प्रधानमंत्री ने भी अपने एजेंडे में रखा और बड़े पैमाने पर पूरे अभियान के साथ उसको आंदोलन का रूप देने की पूरी कोशिश की और उसका नतीजा भी सामने दिखने लगा। बिल्कुल राजीव रंजन जी, इसके साथ साथ चंपारण का जिक्र आपने किया। चंपारण की धरती से सत्याग्रह को याद किए बिना बापू पर चर्चा, बापू के जो आदर्श है, बापू के जो विचार है वो अधूरे ही रहेंगे। उसे आप कैसे देखेंगे? कितना जन सामान्य को प्रभावित किया बापू के आंदोलन ने, अहिंसक सत्याग्रह ने? जी, मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज किया था कि जब वहाँ गए थे तो उनके मन में कोई आंदोलन की रूपरेखा नहीं थी। वे जानने गए थे वहाँ के लोगों के बुलावे पर, आमंत्रण पर, और जब वहाँ पहुँचे उसे कुछ ही घंटों के बाद उनको नोटिस थमा दिया गया कि आपको चंपारण छोड़ देना है। कारण बताया गया कि आपके आने से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, और कि आप अंग्रेजी सत्ता के लिए चुनौती हैं और आप उसमें यकीन नहीं करते हैं, आप जनता को भड़काते हैं। अंग्रेजों के हिसाब से गांधी जी राष्ट्र विरोधी थे। जो उनके कल्पना का राष्ट्र था उसके हिसाब से गांधी जी उसमें कुछ गड़बड़ियां पैदा कर रहे थे, कुछ उत्पात कर रहे थे, ऐसा अंग्रेजों को, अंग्रेजी हुकूमत को लगता था। पर उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने को डिफेंड करूंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उनको कहा गया कि कानून के मुताबिक आपको छोड़कर जाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आया हूँ और जिस ईश्वर पर मैं यकीन करता हूँ उसके आदेश को मानकर मैं यहाँ आया हूँ। तो आप अपने कानून के हिसाब से हमको सजा दें, पर मैं अपनी अंतरात्मा के हिसाब से काम करूँगा।
जो बाकी चीज़ें उन्होंने की, जो उनके आग्रह को मानकर गांव में सर्वे हुए, आंकड़े जुटाए गए कि नील्हे कितने अत्याचार करते हैं यहाँ के किसानों पर। जो 3 कठिया और 5 कठिया व्यवस्था थी वो कितना लोगों के जीवन को दारुण बना दिया है जी। कितनी ज़बरदस्ती करते हैं वे लोग। इस क्रम में जो बड़ी सीख मिली वो निर्भयता का था। निर्भयता का इस लिहाज से भी कि लाल पगड़ी, सिपाही की लाल पगड़ी को देखकर डरने वाला किसान अब उनके सामने अपनी समस्याओं को दर्ज करवा रहा था, लिखवा रहा था, घबरा नहीं रहा था। उसको ये दिख रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति आया है, बिल्कुल दरमियानी कद का व्यक्ति, सामान्य कद का व्यक्ति, बिल्कुल औसत भारतीयों की तरह दिखने वाला व्यक्ति, उसके रूप रंग का व्यक्ति, जो जेल जाने से नहीं डरता है, जो अंग्रेजी हुकूमत से, उसके जुडिशियरी सिस्टम से, उसकी न्याय व्यवस्था से नहीं घबराता है, उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है। और वो बताता है, नतीजा ये निकला कि जब सारी हज़ारों लोगों के बयान दर्ज करने के बाद जब इसको बिहार के गवर्नर को पेश किया गया तो उन्होंने इसे समझा, महसूस किया कि बहुत गड़बड़ी की जा रही है और वो विवश हुए मानने को उन अत्याचारों के खात्मे का। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ और इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया, ठीक बात। कोई दूसरा ऐसा नहीं किया गया कि हिंसा करके उनको मारा जाए, पर अपनी बात कि ये हमारा हक है, बिल्कुल आप हम पर गलत कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये छोड़ना होगा, ये मेरा राइट है। निर्भीकता का जो जिक्र आपने किया ये वाकई में महत्वपूर्ण है और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं वो भी ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। बापू का जो सोचना था वो सोच इस लिहाज से थी कि आप विरोध जरूर करें, प्रतिकार जरूर करें जो गलत हो रहा है उसका, लेकिन अहिंसक तरीके से वो प्रतिकार होना चाहिए। और शायद यही वजह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बापू के साथ जुड़े और उन्होंने, हमने देखा कि कई सारा परिवर्तनकारी स्वरूप देखा। यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंच चुके हैं। विजय घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। भारत को भारत बनाने में लाल बहादुर शास्त्री का भी अविस्मरणीय योगदान है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री ने कई सारे ऐसे कार्य किए जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जो कि दर्शाता है कि कैसे हम हमारे देश के जवानों और देश के किसानों को हम मजबूती दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट के बाद अब विजय घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करने के लिए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं। आज देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। ये तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर जाकर बापू को पुष्पांजलि अर्पित की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब विजय घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश के प्रधान सेवक का नमन। राजीव जी, प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका बहुत हद तक, जिनके जीवन पर जो प्रभाव था वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रभाव था। लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को आज कैसे याद करेंगे आप? देखिए, शास्त्री जी 1904 में पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में और अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही वे भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए थे। उत्तर प्रदेश में
गांधी जी अपना एक केंद्र उन्होंने बना रखा था। जो असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ तो कोई 16 साल 17 साल उम्र रही होगी नौजवान लाल बहादुर शास्त्री की, और उनको असहयोग आंदोलन ने आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा और वे उसमें शामिल हुए। उसके समय से ही जो मूल्य थे महात्मा गांधी के, जो सादगी थी, जो स्वावलंबी होने का भाव था, और जो भारतीय परंपरा से निकला हुआ मंत्र, अभय का मंत्र था, निर्भीकता का मंत्र था, उसने भी शास्त्री जी को प्रभावित किया। आप देखिए ये दोनों लोग, गुरु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या उनके अनन्य अनुयायी लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों औसत भारतीय चेहरे के लोग हैं जी। जो भारत के लोगों का औसत कदकाठी है उसी की नुमाइंदगी करने वाले दोनों लोग हैं, दोनों उसी तरह के दोनों लोग हैं। तो जो सादगी थी, अपने काम के प्रति ईमानदारी थी, और जो निर्भीकता के प्रति प्रतिबद्धता या अपने हृदय में बिल्कुल साहस और निर्भीकता की बात थी, वो शास्त्री जी ने अपने जीवन में उतारा। और देश की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी वे वैसे ही बने रहे जो प्रशिक्षण या जिसमें उनकी दीक्षा हुई थी, जिस गांधी विचार दर्शन परंपरा में उनका वैचारिक प्रशिक्षण हुआ था, उससे वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरे जीवन जुड़े रहे। बिल्कुल। आपको एक वाकये का मैं जिक्र करना चाहूँगा जी। जैसे अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ बैठकर अपने धर्म ग्रंथों से पवित्र वचनों का पाठ कर रहे हैं जी। ये सुंदरता, ये जो खूबसूरती है, ये वो हिंदुस्तान की सरजमी पर ही, भारत में ही मुमकिन हो सकती है। ये भारत की आत्मा है। बिल्कुल, ये भारत की आत्मा है, और ये बापू के जो विचार थे उन्हीं का कहीं ना कहीं प्रतिरूप है कि सर्वधर्म समभाव की बात भी बापू कहते थे। आइए राजीव जी, हम भी चलते हैं राजघाट पर, और बापू के लिए जो विशेष प्रार्थना सभा वहां पर आयोजित की जा रही है उसको सुन लेते हैं। हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। खुश्क पड़ी हुई जमीन जिस पर पैदावार नहीं हो रही, इस पर बारिश बरसाकर इसको तरोताजा कर देते हैं। फिर जमीन में सब्जा उगाता है, इसमें अनाज, सब्जी, फल फूल पैदा होते हैं जिनको ऐ लोगों तुम खाते हो। और इसी जमीन में हमने अंगूरों और खजूरों के बागात भी पैदा कर दिए, और इसी जमीन से चश्मे और नहरें भी जारी कर दी जिनसे तुम अपने बागात और खेतों को सैराब करते हो। और इसकी पैदावार से तुम खूब खाते हो और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हो। याद रखो कि इन चीज़ों को खुद तुमने पैदा नहीं किया। तुम में ये ताकत और कुदरत नहीं कि ज़मीन में बीज डालकर उससे पौधा उगा सको या इससे कोई फल फूल भी पैदा कर सको। बस ज़ाहिरी तौर पर इंसान को ज़रिया बनाया गया है, वरना कुदरत खालिक कायनात अल्लाह जल्ल शानहू को हासिल है। और इसकी असल शुक्रगुजारी ये है कि ईमान कबूल करके आमाल सालेहा करो। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को एक दूसरे के मुकाबिल पैदा किया, जैसे एक मीठा दूसरा खट्टा। इसी तरह रात दिन, तारीकी यानी अंधेरा उजाला, गर्मी सर्दी, बुलंदी पस्ती, ज़मीन आसमान, फूल कांटा वगैरह, इन सब चीज़ों को जोड़े जोड़े पैदा किया। व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहारा फइज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है। तो ये आप राजघाट से जो विशेष प्रार्थना सभा बापू के लिए आयोजित की गई थी उनकी तस्वीरें आप देख रहे थे। समझना चाहूँगा, चूँकि हम लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र कर रहे थे, बापू का उनके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव था, इस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। उनका जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा, उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो गांधी विचार दर्शन था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस तरह के व्यक्तित्व निर्माण की कोशिश कर रहे थे, उनकी प्रतिमूर्ति थे शास्त्री जी। बिल्कुल। जो गांधी जी की कल्पना और उनके मानस का विचार था, उसको वो साकार कर रहे थे, उसको अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे, अपने जीवन से भी, अपने कार्यकलापों से भी, अपने विचार से भी।
और महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो ऐसा ही जीवन जी रहे थे, उसी सादगी के साथ। जो स्वावलंबी होने का विचार था, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण वाकया है कि जब हमारे यहाँ गेहूं का संकट था और अमेरिका अपने यहाँ का बहुत निम्न श्रेणी का, निम्न कोटि का गेहूं हमको भेजता था, निर्यात करता था, और हम लोग उसे लेने को अभिशप्त थे, विवश थे। शास्त्री जी ने देश से आह्वान किया कि वो एक शाम खाना छोड़ दें, उपवास करें एक रात। ये उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है कि ये आह्वान करने से पहले भारत के नागरिकों से, अपने परिवार से, जो बड़ा परिवार था भारत का, प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश उसका परिवार है और वो उसका अभिभावक है जी। तो उस परिवार से आग्रह करने के पहले जो उनका अपना बायोलॉजिकल परिवार था, जो जैविक परिवार था, निजी परिवार था, उनके परिवार के लोगों ने इस बात को दर्ज किया है, लिखा है कि पहले उन्होंने अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहा कि क्या हम लोग रात का भोजन कुछ दिनों तक छोड़ सकते हैं, क्या हम लोग उपवास कर सकते हैं, और मेरे बच्चे उस दौरान अपने दोस्त के घर जाकर ना खा लें। ये नहीं कि घर में खाना नहीं पक रहा है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, तो बच्चे जाएं कहीं बाहर खा लें, दोस्तों के यहाँ या होटल में खा लें, न खाएं। जब उन्होंने ये देख लिया, ये प्रयोग करके, कि उनका अपना निजी परिवार उपवास कर पा रहा है, तब उन्होंने देश से आग्रह किया। और उसका नतीजा क्या हुआ जी, कि हमारे यहाँ गेहूं का संकट, अनाज का संकट बड़े हद तक हल हो गया। तो एक जो उपवास की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा थी, उसको स्वावलंबी बनाने की कोशिश उस दौरान शास्त्री जी ने की थी, और आरंभ किया था अपने घर से। बिल्कुल ठीक है, बहुत और ये सीख लेने वाली बात है। निश्चित रूप से ये प्रेरणा देती है बात। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर भजन के रूप में बापू को आदरांजलि प्रेषित की जा रही है। जय तु शासनम अहिंसा, जय तु शासनम। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय, ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय, धरणेन्द्र नमस्कृताय, सर्वोपसर्ग विनाशनाय, पर विद्या छेदनाय, पर मंत्र प्रणाशनाय, सर्व दोष निर्दलाय, आकाशान बंदी बंदी, पातालान देवान दैत्यान बंदी बंदी, चंडाल ग्रहान बंदी बंदी, कष्टमलान बंदी बंदी, भगवान क्षेत्र बंदी बंदी, क्षेत्रपाल बंदी बंदी, यक्षान ये राक्षसान, शाकिनी डाकिनी, देव योगिनी, दैत्य योगिनी बंदी बंदी, खेचरी भूचरी नाथान, कोटगान मुदगल ग्रहण बंदी बंदी, आकाश देवी ने बंदी बंदी, जल देवी ने बंदी बंदी, थल देवी ने बंदी बंदी, गोत्र देवी ने बंदी बंदी, एकाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चतुर्थिकं, नित्य ज्वर, सर्व ज्वर, बेला ज्वर, मध्याह्न ज्वर, वातिक पित्तिक श्लेष्मिक, सन्निपाती, सर्वदोष, देवकृत, मानवकृत, मंत्रकृत, कार्माणकृत, उच्छेदय, विस्फोटकं, सर्वदोषान, सर्वभूतान, हन हन। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाने में एक जो योगदान बापू का, उसमें इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक गीत जो कि बहुत ही लोकप्रिय रहा है बापू को याद करते हुए, उसमें वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जो कि ये बताता था कि जो दूसरों का जो दुख है, यदि वो आपने महसूस किया है, तभी आप सही मायने में मनुष्य हैं। ये जो सीख है, इस सीख को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे और जिस वजह से वो महात्मा गांधी बने, उनके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में उनके दौर की शिक्षा का कितना योगदान था ये नहीं पता, पर भारत के भक्ति आंदोलन का पूरा योगदान था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके हृदय और उनके मस्तिष्क की निर्मिति में भारत के भक्ति आंदोलन, जो असम के शंकरदेव हों, हमारे हिंदी प्रदेश के कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, सहजों हों, या गुजरात के नरसिंह मेहता हों, जिनका लिखा हुआ ये भजन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसी भक्ति आंदोलन के मूल्यों से बने हैं महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता बापू भक्ति आंदोलन से बने हैं, और वो जो परंपरा है भक्ति की,
वो बताती है, वो भजन क्या है, नरसिंह मेहता का गुजराती का भजन जी। कि वैष्णव वही है, सच्चे मायने में वही व्यक्ति वैष्णव है जो दूसरे की पीड़ा को जानता हो। आप याद कीजिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या लिखा है जी। परहित सरस धर्म नहीं भाई। बिल्कुल। धर्म की परिभाषा बताते हुए हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वज भक्तों ने लिखा है कि जो दूसरे के हित की चिंता करता हो वही धर्म है। बिल्कुल। तो इस अर्थ में धर्म रिलीजन नहीं है। गांधी जी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक तरह से फिर से जो धर्म के नाम पर अलग अलग धर्मों में जो कट्टरता आ गई थी, वैमनस्य और ईर्ष्या द्वेष का भाव आ गया था, नफरत की भावना पैदा हो गई थी, और इसकी निर्मिति में कुछ अतीत की चीज़ों की भी भूमिका थी और अंग्रेजी राज की भी भूमिका थी जी। उसको फिर से पुनर्परिभाषित कर रहे थे कि वही व्यक्ति सच्चा हिंदू है जो दूसरे की पीड़ा को जाने, वही व्यक्ति सच्चा वैष्णव है जो दूसरे की पीड़ा को जाने। तो आप देखिए जो वेदों से और हमारे उपनिषदों का जो ज्ञान था वो कैसे कल कल प्रवाहित होता हुआ भक्ति आंदोलन के जरिए, भक्ति संतों भक्तों के जरिए फिर गांधी के मुख से उच्चरित हो रहा था। जब आज़ादी के निकट आने पर नोआखाली में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी हिंदुओं पर जी, गांधी वहां गए और उन्होंने इस भजन की पंक्ति को बदलवा दिया और उन्होंने वहां गाने के लिए कहा कि वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे तो कहो, पर तुम ये भी कहो मुस्लिम जंतु तेने कहिए पीर पराई जानी रे, क्रिश्चियन जंतु तेने कहिए पीर पराई जानी रे, सिख जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो गांधी जी एक तरह से धर्मों के भीतर जो छुपा हुआ सार तत्व है जी, उसको फिर से स्थापित करना चाहते थे, जिस पर जो थोड़ा धूल पड़ गया था, जो लोगों के दिमाग से ओझल हो गया था, उसकी जगह पर फिर से उन तत्वों को स्थापित कर रहे थे कि हर धर्म के भीतर कुछ अच्छी चीजें हैं, आप उसी को समझें, और धर्मों के भीतर जो समान और एकत्व का विचार है जी, हर धर्मों को जोड़ने वाली जो एकात्मकता है उसको आप देखकर चलें, उसको आगे करें। तो भक्ति का वो विचार जो नरसिंह मेहता का गुजराती का था, चूंकि वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने धर्म, उससे उनका गहरा जुड़ाव था, तो उसको नए परिप्रेक्ष्य में और गहराई भी प्रदान कर रहे थे, व्यापकता भी प्रदान कर रहे थे, और साथ साथ लोगों का कंठहार बना रहे थे, लोगों के कंठों के जरिए उच्चरित कराते हुए इस भजन को मंत्र की तरह ले जाना चाहते थे उनके हृदय तक। बिल्कुल राजीव जी, 12 अप्रैल 1919 ये वो तारीख है जिस दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा का संबोधन दिया, एक पत्र लिखकर के उन्होंने महात्मा का संबोधन दिया, और उसके बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। वाकई में जो बापू को महात्मा की उपाधि दी गई, ये वो बात बताती है कि जो बापू के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, वो जो हमारे सफाई मित्र जिन्हें हम आज कहते हैं, उनको उन्होंने हरिजन का नाम दिया, जिससे कि समाज में जो ऊंच नीच की जो भेदभाव है वो हम खत्म कर सकें। ये कितनी बड़ी सीख है। हाँ जी। अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, और आपके जरिए सारे श्रोताओं दर्शकों को भी, कि कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो उस समय का जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध का इस धरती पर कुछ श्रेष्ठ मस्तिष्क थे पूरी दुनिया में, उसमें से एक गुरुदेव थे, रवि बाबू थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, टैगोर साहब थे। तो उन्होंने जब गांधी जी को महात्मा कहा, उससे पहले महात्मा मुंशीराम, जिनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से हम लोग जानते हैं, उन्होंने हरिद्वार के पास कनखल नाम की जगह है, वहाँ उनका आश्रम है, वहाँ गांधी जी गए थे। अपनी 1 साल के भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने पहली बार जो सम्मान पत्र उनको भेंट किया था, उसमें उन्होंने महात्मा शब्द कहा था। पर चूंकि उस दौरान, इतिहास के उस दौर में, गुरुदेव की वाणी का असर ज़्यादा व्यापक था जी, तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि उन्होंने पहली बार कहा, पर पहली बार कहने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को है, जो गांधी जी के बहुत अभिन्न साथी थे, अभिन्न दोस्त थे। महात्मा गांधी ने इस बात को लिखा है कि उस दौरान जब कोई मुझे महात्मा कहता था तो वो मुंशीराम की ओर देखते थे, महात्मा मुंशीराम वहीं श्रद्धानंद की ओर देखते थे कि उनको बुला रहा है,
पर वो उच्चरित किया जा रहा था गांधी जी के लिए। पर जब गुरुदेव ने, जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी बात को कहता है जिसकी लोकप्रियता होती है, ठीक बात है, तो उसका व्यापकता, उसका सार्वजनिक महत्व ज्यादा बड़ा होता है और है। वही दर्ज हो जाता है। पर उनको भी हमें याद रखना चाहिए। जो हरिजन शब्द को लेकर, हालांकि आजकल तो बहुत इस पर आपत्ति है और इसको बहुत, पर यह शब्द गांधी जी ने संत कबीर दास से लिया था। कबीर ने ईश्वर के बच्चों को, कबीर ने ईश्वर के सच्चे अनुयायियों को, एक मायने में हम सब ईश्वर की संतान हैं, पर ईश्वर का सच्चा अनुयायी कुछ ही लोग होता है जिनके मन वचन कर्म सब में ईश्वर का वास हो और उस हिसाब से वो जीवन जीते हों। कबीर ने ऐसे लोगों को हरिजन कहा था। तो जो खाई थी जिसमें हमारी समाज ने जो कुछ हिंसा की है या जो कुछ कलंक रह गया था हमारे अपनी व्यवस्था पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, और इसमें एक हद तक हमारी धार्मिक व्यवस्था का भी असर था, उसका भी प्रतिफल था। ये उसके नाम पर ये लोग कर रहे थे। गांधी जी इसको बदलना चाहते थे, तो इसको चुनौती देने के लिए उन्होंने संत कबीर से ये शब्द उन्होंने अर्जित किया, लिया। जैसा हमने शुरू में ही कहा था, वो कहते थे मैं जो भी कह रहा हूँ वो बहुत पुरानी चीज़ है, मैं नई परिप्रेक्ष्य में रोशनी डाल रहा हूँ जी। या जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि वे भक्ति आंदोलन की उपज थे, उसी की अभिव्यक्ति थे, साकार अभिव्यक्ति थे। तो संत कबीर से उन्होंने ये लिया और चलाया कि आप जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, आप जिनके साथ छुआछूत बरत रहे हैं, आप जिनको कम मनुष्य मान रहे हैं, दरअसल ये लोग ईश्वर के सच्चे अनुयायी हैं। इसलिए उनको उन्होंने हरिजन कहकर संबोधित किया और ये एक कोशिश थी, एक कल्पना थी कि लोगों के बीच एक खाई मिटे। ठीक है राजीव जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके चरित्रों पर यदि ध्यान दिया जाए तो भारत के महत्व को, भारतीयता के महत्व को कैसे जन सामान्य तक पहुंचाना है, कैसे उस पर गर्व करने का भाव उसको आगे बढ़ाना है, उसका कई सारे हम उदाहरण देख सकते हैं इतिहास में, जिसमें कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान एक तरीके से जो स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चलाया, उसमें उन्होंने जन भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए इस पर जोर दिया। और हमने देखा कि ये अभियान एक बहुत बड़ा आंदोलन बना, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिसमें स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया और एक सामान्य से खादी का चरखा चलाने वाले बापू की जो बात है उसको सभी ने स्वीकारा। इसे कैसे देखेंगे आप आज के परिप्रेक्ष्य? जी लोकमान्य तिलक का जब निधन हो गया 1920 में, तो गांधी जी ने एक तिलक फंड आरंभ किया और उन्होंने वेदों में जिसका जिक्र हुआ है हमारे यहाँ की करघा और चरखा वाली व्यवस्था का, उसकी पहचान कराई, इसको लेकर शोध कराया। और एक गंगा बहन थी जिनके यहाँ से उनको हासिल हुआ चरखा, और उन्होंने तय किया कि अगले 1 साल में भारत में 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा चरखा चलाने से। तब लोगों को नहीं समझ में आता था कि चरखा से होगा क्या, पर ये गांधी की कल्पना थी, उनके चरखा की आर्थिकी थी, अर्थव्यवस्था थी कि इसके जरिए हमको स्वावलंबी बनाना है। हमारा जो कच्चा माल जा रहा है 7 समुंदर पार और फिर जो कपड़ा बनकर आ रहा है, और उसके जरिए जो हमारा देश कंगाल हो गया है, इसको ख़त्म करना है। असर ये हुआ कुछ ही सालों में, गोलमेज में जब गांधी जी गए तब तक लंकाशायर और मैनचेस्टर जो शहर विकसित हुआ था, हमारे खून पसीने की कमाई का शोषण करके, माँ भारती की संतानों का दोहन करके, उन पर अत्याचार करके उनकी मीलें बंद होने लगी थी, उनके लोग बेरोजगार होने लगे थे। तो उन्होंने एक पूरी अर्थव्यवस्था पैदा कर दी, जो बुने वो काते, जो काते वो पहने। हर आदमी के लिए जरूरी हो गया कि वो चरखा काते और अपना कपड़ा बनाए। यहाँ तक कि उस समय गांधी जी के जो हिंद के जवाहर कहे जाते हैं, उस समय का अभिजात परिवार के पंडित नेहरू, वो भी चरखा कात रहे थे। चाहे आप किसी तरह के परिवार से ताल्लुकात रखते हो, पर आप अपने कपड़े के लिए चरखा कातना धर्म की तरह जरूरी है जी। और इससे न सिर्फ जो लोगों का लीजर पीरियड था या जो उनके पास काम फ्री वक्त होता था, मुक्त समय था, जो काम जिस समय नहीं होता था उससे चरखा काता, बल्कि घर की स्त्रियां कपास से चरखा काट कर और उससे जो धागा बनाती थी, उससे उनकी अपनी आमदनी बढ़ी। तो चरखा चलाने से बहुत सारी थालियों में रोटी आने लगी। चरखा चलाने से नंग धड़ंग दिखने वाले भारतीयों के तन पर कपड़ा आने लगा।
और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने से। आप जानिए कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का 24-25% हिस्सा भागीदारी करता था। हमारा निर्यात कितना बड़ा था, आज जिसको हम जीडीपी कहते हैं उसकी क्या स्थिति थी। अंग्रेजी राज ने हम लोगों को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, मटियामेट कर दिया। गांधी जी, उनका जो सांस्कृतिक तर्क था उसको भी उन्होंने चुनौती दी और उसका प्रतिरोध किया। जी बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर राजघाट का रुख करते हैं। गुरुबानी के जरिए बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है, सुनते हैं। शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदास है, एक नानक की अरदास है। तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। तुझ बिन और ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गीता पाठ 12वां अध्याय। आज विश्व वंद्य बापू की पावन जन्म जयंती है। मैं उन्हें अभ्यंतराभ्यंतर से नमस्कार करती हूँ। बापू को भगवत गीता में सबसे अधिक प्रिय यह 12वां अध्याय था। उन्होंने कहा था सबको यह कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसके अनुरूप वर्तन करना चाहिए। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषां हम समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः
सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए राजघाट पर सर्वधर्म संभाव सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज सारा देश बापू को नमन कर रहा है। बापू के साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है। हम राजीव जी, बापू के चरखा का जिक्र हम कर रहे थे, खादी को किस तरीके से बढ़ावा दिया और स्वदेशी आंदोलन को कैसे उन्होंने बढ़ावा दिया, इस बात का हम जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि अंतिम दिनों में, मतलब अपने जीवन काल में, जब बापू वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रहे थे, अग्रसर थे, तो हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ एक धोती भी पहनने का निर्णय लिया। मतलब वो शरीर के आधे भाग को ही ढकने का उन्होंने फैसला लिया। और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह ये थी कि मैं चाहूँगा कि मेरे देश में जो भारत के नागरिक हैं वो गरीबी में ना रहें, वो संपन्नता के साथ रहें। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या प्रेरणा देती है समाज को, भारतीय समाज को? पराक्रम जी, मैं आपके इस सवाल पर आऊँ उसके पहले मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी देख रहा था, आप सुना रहे थे, ये सीता बिमरा बहन हैं जो भगवत गीता का पाठ कर रही हैं। और इसके पहले पवित्र गुरुवाणी का पाठ हुआ और उसके पहले एक बहन थी जो कुरान की आयत, पवित्र कुरान की आयत पढ़ रही थी। ये भारत की भूमि है, ये इसकी आत्मा है, जहाँ एक जगह बैठकर, उसके पहले हम लोगों ने देखा बौद्ध प्रार्थना हो रहा था, जैन, बहाई, सारी प्रार्थनाएं हो रही थी। ये इन सब ने मिलकर ही भारतीय मानस का निर्माण किया है, जहाँ एक साथ पवित्र भगवत गीता का, कुरान का, गुरुवाणी का पाठ हो सकता है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। जब गांधी जी ये जीवन के आखिरी चरण में ही नहीं, मध्य में चंपारण से लौटने के बाद ही उन्होंने चंपारण की गरीबी, लोगों के हालात को देखने के बाद जो पगड़ी और अचकन और पूरा उनका काठियावाड़ी पोशाक था, उन्होंने उसको उतार दिया था। उसके पीछे का वाकया बताते हैं कि कस्तूरबा। यहाँ पर रोकना चाहूँगा आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पर पहुंच चुकी हैं बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। अब से कुछ देर पहले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की और अब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए राजघाट पर पहुंची हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन राजघाट पर किया जा रहा है, जहां पर बापू को याद करते हुए श्रीमद् भागवत गीता का 12वें अध्याय का पाठ किया गया, जहां पर गुरुबानी गाई गई, जहां पर कुरान की आयत पढ़ी गई, जहां पर बौद्ध प्रार्थना भी की गई। और अब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पर पहुंची है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजघाट से। तो सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है राजघाट पर। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से, जहां पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। आज कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति इस वक्त राजघाट पर पहुंची हैं राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंची हैं। आज भारत अपने राष्ट्रपिता को याद कर रहा है। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता को पुष्पमाला अर्पित करते हुए सीधी तस्वीरें राजघाट से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुष्पांजलि राष्ट्रपिता को। महामहिम राष्ट्रपति राजीव जी, आज बापू को याद करना बापू की प्रासंगिकता को तो बताता ही है, लेकिन अब ये भी समझना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके से बापू का व्यक्तित्व रहा, उनका प्रभाव रहा। क्योंकि आज जब हम राष्ट्रपिता की जयंती मना रहे हैं तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र आज के दिन को विश्व अहिंसा दिवस के तौर पर मनाता है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। वैश्विक स्तर पर बापू की प्रासंगिकता को कैसे देखते हैं? पराक्रम जी, महात्मा गांधी जो हम लोगों के राष्ट्रपिता हैं, ये इनकी शख्सियत दुनिया के सामने जो आई है वो 2 विश्व युद्धों के बीच आई है। तो पूरी दुनिया जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही थी, दुनिया संसार में हो रहा था, घटित हो रहा था, उस बीच जब ठीक है, हम इसको भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजघाट पर राष्ट्रपिता के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हैं। जल थल सागर पूर रहा है, भटकत फिर उदासी। जल थल सागर पूर रहा है, भटकत फिर उदासी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी। पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। मोर सुनी सुनी आवे हासी रे, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी। मोर सुनी सुनी
तेन कहिए पीड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो तेन कहिए पीड़ पराए जान रे। पर दुख उपकार करे तो, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान नारे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जान रे। सकल लोक मान सहुने वंदे निंदार करे के रे। सकल लोक मान सहुने वंदे निंदार करे के रे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जान रे। सब दृष्टि में तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे। सब दृष्टि में तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे। जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले। पर धन न जाने हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जान रे। मोह माया व्याधे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। मोह माया व्याधे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम छूटाए लाई, राम नाम छूटाए लाई। सकल तीरथ तेरा कान मार। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जान रे। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। वर्ण रसयो तेरो दर्शन करता, वर्ण रसयो तेरो दर्शन करता। उड़े को तेरा थाना रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जान रे। पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान आन रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराए जान रे। वैष्णव जन तो हाँ, की सीधी तस्वीर आप
देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए और कुछ देर वहां पर बैठकर बापू को का प्रसिद्ध भजन वैष्णव जनतों को सुनकर उन्होंने नमन किया बापू को। राजीव जी, ये जो भजन है इसकी जो दूसरी पंक्ति है, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना आने रे, बापू की ये सीख बहुत कुछ सिखाती है भारतीय समाज को भी। ये बताती है कि आप असहायों की मदद करें, जो पीड़ा में हो, जो कष्ट में हो, उनकी मदद करें, लेकिन आपके मन में अभिमान का भाव उस समय नहीं होना चाहिए। जी, असल में जिसको अनासक्ति का दर्शन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है, ये भजन कुछ कुछ उसी तरह की बात, ये जो दूसरी पंक्ति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल मनुष्य को देने का भी अभिमान उसके भीतर पनप जाता है और उसकी वजह से जो एक गौरव और गर्व के बाद जो एक घमंड की महसूसपन उसकी जो अनुभूति होती है जी, उसको खारिज किया गया है, उसको नहीं माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। ये जो हमारा अद्वैत दर्शन है, आप जिसको दे रहे हैं और आप जो देने वाले हैं, आप कुछ हैं नहीं, आप केवल ईश्वर के, प्रभु के एक नियामक बने हुए, आप जरिया बने हुए, बिल्कुल आप माध्यम तो हैं। माध्यम है। तो माध्यम को ही अगर ये घमंड हो जाए कि अरे हम दे रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि वैष्णव होने की दूसरी शर्त क्या है। पहली शर्त थी कि जो दूसरे की पीड़ा समझे, दूसरी शर्त ये बताई गई है नरसिंह मेहता के द्वारा, जिसको गांधी जी ने माना और दुनिया को कहा कि जो भी देने की भूमिका में हैं, जो भी किसी दायित्व को निभा रहे हैं, चाहे वो जिस पद पर हों, वो ये ना समझें कि हम दे रहे हैं किसी को, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, उनका काम है और इस सृष्टि के वो एक माध्यम है। अगर उनके भीतर इस तरह का अभिमान आ गया, तब भी वे सच्चे मायने में वैष्णव नहीं हैं जी। तो वैष्णव की ये बहुत कठिन कुछ कुछ शर्तें बताई गई है हर पंक्ति में, पंक्ति दर पंक्ति में नरसिंह मेहता ने रचा है कि वैष्णव होने की ये शर्त है और ये बहुत कठिन शर्त है, तपस्या की तरह की शर्त है, ये बहुत पवित्र होने की शर्त है। और इन सारी कसौटियों पर खरा उतरने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हिसाब से, नरसिंह मेहता के हिसाब से, या भारत के हर धर्मों की अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से आप सच्चे मायने में धार्मिक हो सकते हैं, आप सच्चे मायने में आस्तिक हो सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जीवन चरित्र है वो एक तरीके से पूरा अध्याय है और उस अध्याय से हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी कई दशकों तक लगातार सीख लेती रहेंगी। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया और अपील की कि लोग उनके दिखाए पथ पर चलने का प्रण लें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया और लोगों से अपील की कि लोग उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और इस अवसर पर खादी खरीदें, जो उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। पूज्य बापू ने किसानों, गांवों, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विषयों पर अपने विचारों को देशवासियों के सामने रखा। इसे गांधी चार्टर भी कहते हैं। बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। बापू ने हम सबको एक प्रेरणादायक मंत्र दिया था, जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है।
उसमें गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं? पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा, और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे होगा, पर यह हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है, यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है। बापू के विचार, बापू के आदर्श और बापू की जो सिखाए गए मार्ग हैं उनको हम यदि जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित रूप से हम देश को आगे ले जा सकते हैं और एक जिम्मेदार और सच्चे नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं। ये सीख आज बापू दे रहे हैं आज भी, और आने वाले कई दशकों तक देते रहेंगे। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व बापू के विचारों से प्रेरणा लेकर आज आगे बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बापू के आदर्शों को हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। साथ ही साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भी नमन किया, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। निश्चित रूप से जय जवान और जय किसान का जो उनका नारा है वो आज भी इस महत्व को बताता है कि हमारे देश में हमारे अन्नदाता और हमारे जो जवान हैं वो महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस आज अभी आपको फिर ले चलते हैं विजय घाट, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विजय घाट से। कुछ देर पहले राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, और अब ये सीधी तस्वीरें विजय घाट से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए याद किए जाते हैं। 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में जन्म हुआ लाल बहादुर शास्त्री का। 9 जून से लगाकर 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, यानी कि अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। और ये सीधी तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पमाला अर्पित की देश के पूर्व प्रधानमंत्री को। विजय घाट समेत आज देश भर में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप विजय घाट से देख रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर जाकर बापू को नमन किया और अब विजय घाट पर जाकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज देश भारत अपनी दोनों महान विभूतियों को याद कर रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। दोनों ही विभूतियों का एक अविस्मरणीय योगदान रहा है भारत को भारत बनाने में। महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई सारे देश बापू के विचारों से सीख ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की विजय घाट पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। तस्वीरें विजय घाट की है। विजय घाट पर भी लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। भजन स्वरूप आदरांजलि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट पर दी जा रही है और निश्चित रूप से आज दोनों ही महान विभूतियों को याद करने का दिन है। हम प्रण लें कि हम उनके आदर्शों से कुछ सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे और न सिर्फ खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि हमारे देश को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बापू पर और लाल बहादुर शास्त्री पर दोनों पर जो अध्ययन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ सीख आज इस अध्ययन से इस चर्चा के जरिए हम सभी ने ली। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। ठीक 10 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपको बताएंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित विशेष कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें। जरूर जुड़िएगा ठीक 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।